और इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीमेत्री त्रिपाठी और इस वक्त की बड़ी खबर और उससे जुड़ी टॉप न्यूज हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के एलओसी दौरे के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी में गोलीबारी की है और मोर्टार दागे हैं। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि बाजवा ने एलओसी के नजदीक मुजफ्फराबाद सेक्टर का दौरा किया था। बाजवा ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हमारी सेना हर हमले का जवाब देगी। बाजवा का 1 महीने के अंदर एलओसी पर यह तीसरा दौरा है। आपको बता दें ये जो पूरा सीजन है, मौसम है, घुसपैठ के लिहाज से बहुत ही अहम माना जाता है। इस समय घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो घुसपैठ को कैसे मदद करती है घुसपैठ में, ये हम सब जानते हैं। बार बार ये बातें सामने आती रही हैं और पिछले 1 महीने में बाजवा का एलओसी दौरा तीसरी बार हुआ है। लगातार घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो नाकाम करने की कोशिश करती आई है हमारी सेना और घुसपैठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ये लगातार कहते आए हैं। बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है और ये घटना ठीक बाजवा के एलओसी दौरे के बाद हुई है। अहम बात यह है कि जब भी बाजवा एलओसी का दौरा करते हैं उसके ठीक बाद इस तरह की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये एक बार फिर दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे सीज फायर का उल्लंघन लगातार करती है, सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में घुसपैठ को कैसे बढ़ावा देती है, कैसे आतंकियों को पनाह देती है और फिर उसके बाद फायरिंग की आड़ में कैसे घुसपैठियों को, आतंकियों को भारतीय सीमा में अंदर घुसाने की कोशिश करती है। 2 तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। मेरे साथ इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अक्सर हमने देखा है कि बाजवा जब भी एलओसी का दौरा करते हैं या इस तरह की कोई चीज होती है तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं। मैत्री, बाजवा के बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अक्सर हमने देखा है कि बाजवा जब भी एलओसी का दौरा करते हैं या इस तरह की कोई चीज होती है तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं। मैत्री, बाजवा के दौरे से पहले हमें जनरल बिपिन रावत के बयान को भी ध्यान में रखना होगा, जिन्होंने अभी कल ही ये बात कही थी कि अफवाह का एक युद्ध छेड़ा जा रहा है और सेना के जवान को वो मरने और चुप रहने के लिए नहीं कह सकते, यानी सेना माकूल जवाब देगी। अब 3 तारीखों पर मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। 21 फरवरी 2017 एलओसी पर बाजवा आए, आतंकियों ने 4 जवानों को शहीद कर दिया। उसके बाद 30 अप्रैल 2017 को हाजीपीर सेक्टर में पाक सेना ने 2 जवानों के सर काट लिए, जिनमें एक भाटपार रानी का था और दूसरा पंजाब का था। और 13 मई 2017 निकियाल सेक्टर में बाजवा 14 मई को आतंकियों से एनकाउंटर हुआ था। पिछले कुछ दिनों में लगातार भारतीय सेना ने मैत्री कई सारे टेररिस्टों का खात्मा किया है। लिहाजा बाजवा इस तरीके से जताना चाहते हैं किसी तरीके से भारतीय सेना को इस तरह से काउंटर अटैक में उलझाया जा सके और लगातार फंसाए रखा जा सके एक छद्म युद्ध में। बाजवा का आना इसी बात का संकेत है। मैत्री, राजीव जी, लगातार इस तरह की घटनाएं, खासकर घुसपैठ की जब भी हम बात करते हैं, जब भी मौसम जो होता है, गर्मी का मौसम होता है, उसमें घुसपैठ की घटनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। घुसपैठिए लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाएं और पाकिस्तानी आर्मी कैसे उनको पनाह देती है और कैसे इस फायरिंग, ये जो आपने छद्म युद्ध की बात कही, इस छद्म युद्ध की आड़ लेके कैसे घुसपैठियों को अंदर भारतीय सीमा में घुसाते हैं, ये भी हमने लगातार देखा है। तो साफ साफ एक बार फिर से ये जाहिर हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी एकदम नख से शिख तक इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, कोशिश पूरी तरीके से कमर जावेद बाजवा की यही है कि भारतीय सेना को एक लड़ाई में उलझा लिया जाए। केवल इसीलिए वो एलओसी पर आए हैं कि ये लड़ाई थोड़ा सा बढ़े, जिससे भारतीय सेना का फोकस हटे। सबको ध्यान रखना होगा कि पिछले 2 हफ्तों में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एनकाउंटर ऐसे हुए जिसमें भारतीय सेना ने कहीं 4 तो कहीं 6 टेररिस्ट का खात्मा किया, यानी जिनको भारत में तोड़फोड़ या दंगा फैलाने या फिर बम ब्लास्ट करने के लिए प्रशिक्षित करके भेजा जा रहा था, उनको नेस्तनाबूद किया गया। लिहाजा
बढ़ती हुई भारतीय सेना की ताकत को कहीं और उलझाने के लिए बाजवा का यह दौरा है, और हर वक्त ये चौथा दौरा है उनका एलओसी का। हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है। इस बार इन्होंने केजी सेक्टर और बीजी सेक्टर को चुना है, जो कि बहुत पोरस है। हमारी जो फेंसिंग है वहां पर वो स्ट्रेट सीधी लाइन में नहीं है, कहीं पर वो मुड़ी हुई है, कहीं पर पाकिस्तान ऊपर है तो कहीं पर भारत ऊपर की ऊंचाई पर है। तो जहां पाकिस्तान ऊपर है वहां वो बदमाश बच्चे की तरह काम करता है, और जहां वो नीचे है वहां एक शरीफ बच्चे की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल। राजीव, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त इस बड़ी खबर पर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, और उनकी बातें हम आपको सुनाते हैं। कुछ भी तरीके से तैयार नहीं है कि भारत के साथ पाकिस्तान के कोई रिश्ते सुधरे। तो ये जो अभी विजिट हुई है, ये बिल्कुल यही संकेत दे रहा है कि फिर से एक नया सिलसिला बमबारी का, बॉर्डर पे कुछ न कुछ घुसपैठ की कोशिश करने का वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये जो सारा का सारा जो मामला देख रहे हैं, आर्मी चीफ को प्रूव करना है पाकिस्तान की जनता को कि आर्मी क्यों हुकूमत करती है, क्योंकि हिंदुस्तान उनको खा जाएगा। और ये दिखाने के लिए वो ऑपरेशंस चला रहे हैं, और ऑपरेशंस ठीक हो नहीं रहे हैं, और ऑपरेशंस ठीक हो नहीं रहे हैं, पाकिस्तान के बरखिलाफ जा रहे हैं। तो आर्मी चीफ को और करे ना क्या करे, उसको 3 बार तो आना पड़ेगा, और यही आर्मी चीफ जनरल बाजवा कर रहे हैं। एक बात जग जाहिर है, और वो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जंग हुई, उस जंग में पाकिस्तान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हिंदुस्तान को कभी हरा सकता नहीं है, और उन्हें हमेशा मुंह की खाई हुई है। इसका मतलब यह है कि आतंकवादियों के माध्यम से ही पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है, और उनका एक ही जरिया है, और वो है आतंकवादियों को अंदर भेजना। इसलिए पाकिस्तान आर्मी चीफ जो वहां पर गए हुए हैं, हो सकता है कि उनको जो आतंकवादी है वो किस प्रकार अंदर भेजना, ये बताने के लिए वहां शायद गए होंगे। पिछले कुछ दिनों पहले इंडियन आर्मी का ये रुख आया था कि अब हम प्रोएक्टिव अप्रोच इख्तियार करने वाले हैं। उसके बाद एक तरह से दूसरा जो प्रोएक्टिव स्टेप लिया था इंडियन आर्मी ने, वो कई चौकियों को निस्तनाबूद किया था एलओसी के उस पार, और ये जाहिर तौर पर पाकिस्तानी आर्मी की बौखलाहट दिखाता है।